हरियाणा के सरकारी विभागों में करप्शन की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? क्यों सरकार में मंत्री अनिल विज को अपने ही विभागों में होते करप्शन की शिकायत करनी पड़ रही है? क्या अधिकारी अब मंत्रियों की भी नहीं सुन रहे हैं या फिर दूसरे विभागों के मंत्री अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं? अनिल विज के एक बयान से हरियाणा के सरकारी विभाग और सरकार की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई। वैसे तो अनिल विज अपने सख्त फैसलों और बेबाक बयानों की वजह से ही जाने जाते हैं। अक्सर उन्हें अधिकारियों को डांटते और फटकारते हुए भी देखा जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने किसी अधिकारी को डांटने या फटकारने की बजाय सीधे सीएम फ्लाइंग को ही लेटर लिख डाला है। इस लेटर में उन्होंने कई ऐसी बातें लिखी हैं जो प्रदेश में सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली और सरकार की व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़ा करती हैं। आज की इस वीडियो में अनिल विज के इसी लेटर की बात होगी। साथ ही ये समझेंगे कि आखिर प्रदेश में भ्रष्टाचार की दीमक सरकारी विभागों को कब तक खोखला करती रहेंगी। 7 जुलाई को हरियाणा के परिवहन और बिजली मंत्री अनिल विज सीएम फ्लाइंग को एक लेटर लिखते हैं। इस लेटर में वो अपने ही ऊर्जा विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग के कुछ ऑफिसर्स में भ्रष्टाचार की बात करते हैं और सरप्राइज इंस्पेक्शन करने की मांग रखते हैं। अब कौन से हैं ये ऑफिस, पहले वो जान लीजिए। अनिल विज ने अपने जिन 2 विभागों में करप्शन का शक जताया है, उनमें ऊर्जा विभाग से संबंधित बिजली निगम और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफिस शामिल है। अनिल विज ने पत्र में लिखा है कि उन्हें इन दोनों ऑफिस में भ्रष्टाचार का शक है। अब अनिल विज का ये शक क्यों हुआ, वो भी समझिए। दरअसल अनिल विज के शक की पहली वजह ये बताई जा रही है कि उन्हें इन दोनों विभागों के अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए सिफारिशें मिल रही हैं और सिफारिश करने वालों में सीनियर अधिकारी से लेकर मंत्री तक शामिल हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर यानी कि MVI की पोस्टिंग के लिए सिफारिशें लगाई जा रही हैं और ऊर्जा विभाग में बिजली निगम के चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की पोस्टिंग के लिए सिफारिशें लगाई जा रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये सिफारिशें क्यों लगाई जा रही हैं और इनमें करप्शन के खेल होने का शक अनिल विज को आखिर क्यों हो रहा है। इन सवालों के जवाब समझने के लिए पहले आपको मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का काम समझना होगा। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर यानी कि MVI का मुख्य काम गाड़ियों की फिटनेस, सुरक्षा और प्रदूषण की जांच करना होता है। यही अधिकारी ये तय करता है कि सड़क पर चलने वाली कौन सी गाड़ी सुरक्षित है और कौन सी सुरक्षित नहीं है। इस अधिकारी के पास इतनी पावर होती है कि सड़क पर चलने वाली किसी भी गाड़ी को ये जब्त कर सकता है। अब मान लीजिए अगर यही अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो कई ट्रांसपोर्ट कंपनियों को फायदा सीधे तौर पर पहुंचा सकता है। सड़क पर चलने वाली बसों से लेकर ट्रक और बाकी गाड़ियों के मालिकों के साथ अगर इस अधिकारी की सांठ-गांठ बैठ जाती है तो लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। अक्सर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पर वाहनों को बिना जांचे पास करना, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में मदद करना, फर्जी दस्तावेज बनाना, वाहनों के परमिट में हेराफेरी करना या फिर मरे हुए लोगों के नाम पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे आरोप लगते रहते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एक बड़ा और जिम्मेदारी वाला पद है। अब अगर विज साहब को इसी पद के लिए सिफारिशें आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तो गड़बड़ जरूर है, जिस पर बात आगे करेंगे। खैर, अब आपको चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के बारे में बताते हैं। चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सुनिश्चित करने और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार होता है। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट की जांच का जिम्मा भी CEI के पास रहता है। उनका काम बिजली अधिनियमों और नियमों का पालन करवाना, इलेक्ट्रिकल दुर्घटनाओं की जांच करना और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में जागरूकता फैलाना होता है। दोनों ही पद बड़े और जिम्मेदारी वाले हैं और बड़े स्तर पर पब्लिक डीलिंग करते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार भी बड़े स्तर पर ही होगा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज को जब इन पदों की सिफारिश के लिए फोन आया तो उन्हें भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का शक हुआ। लिहाजा अनिल विज ने सीएम फ्लाइंग को लेटर लिखने से पहले दोनों विभागों की इन पोस्ट के बारे में इनपुट मंगवाया, जिसमें उन्हें करप्शन की शिकायतें मिली। यही वजह है कि अनिल विज ने अब सीएम फ्लाइंग से ये अपील की है कि वो सरप्राइज इंस्पेक्शन कर भ्रष्टाचार के इस खेल का पर्दाफाश करें। हालांकि अनिल विज के लेटर के बाद मंगलवार को फतेहाबाद के भूना में सीएम फ्लाइंग टीम ने बिजली निगम के दफ्तर में रेड की।
हिसार से इंस्पेक्टर सुनैना के नेतृत्व में आई टीम ने एसडीओ अमित सिंह और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कार्रवाई बिजली अधिकारियों के खिलाफ की गई शिकायत के बाद हुई है। खैर, सीएम फ्लाइंग अब भले ही कार्रवाई कर रही हो, लेकिन यहाँ एक और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सरकार के ही मंत्री भ्रष्टाचार करवाने के लिए सिफारिश लगा रहे हैं? क्या सरकारी विभागों में होते भ्रष्टाचारों में मंत्रियों की संलिप्तता भी उतनी ही है जितनी अधिकारियों की? ये सवाल बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा बड़ा है और सरकार की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर रहा है। अनिल विज के बयान और उनके लिखे लेटर से भले ही ये जाहिर ना होता हो कि मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि भ्रष्टाचार का खेल अक्सर बड़े स्तर से ही शुरू किया जाता है। आपको क्या लगता है, प्रदेश में होते भ्रष्टाचार में मंत्रियों और अधिकारियों की कितनी भूमिका होती होगी? क्या वाकई में हरियाणा में भ्रष्टाचार है? आपने पिछली भी तमाम सरकारें देखी होंगी और अभी भी बीजेपी की सरकार देख रहा है प्रदेश में। लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार प्रदेश के लोगों ने बनवाई है। क्या भ्रष्टाचार की कोई जगह हरियाणा में आपको नजर आती है? अनिल विज ने जो ये लेटर लिखा है और अनिल विज को जो शक है भ्रष्टाचार को लेके, क्या आपको भी वही है या फिर आपकी तरफ से हरियाणा सरकार को क्लीन चिट है? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।